नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसे ही प्रश्न कराए जाते हैं। रोजाना चैनल पर हिंदी की क्लासेस कराई जाती हैं। तो जो भी विद्यार्थी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जरूर जुड़ जाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, यशपाल ने किस रचना में बौद्धकालीन वर्ण व्यवस्था का चित्रण किया है। देखिए पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यशपाल जी की किस रचना में बौद्धकालीन वर्ण व्यवस्था का चित्रण किया गया है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिव्या। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यशपाल जी की कौन सी रचना है जिसमें बौद्धकालीन परिवेश का वर्णन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दिव्या। इनकी रचना है यशपाल जी की, इसमें इन्होंने बौद्धकालीन वर्ण व्यवस्था को चित्रित किया है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपन्यास अवध राज्य के पतन का विवरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किस उपन्यास में अवध राज्य के पतन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं सोमनाथ, सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे या चारु चंद्रलेख। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शतरंज की मोहरे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके लेखक के बारे में भी मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा शतरंज की मोहरें, इसके जो लेखक हैं वह है अमृतलाल नागर जी। ठीक है, याद रखिएगा शतरंज की मोहरें के जो लेखक हैं वह है अमृतलाल नागर। और एक रचना है शतरंज के खिलाड़ी, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आप कंफ्यूज ना होना कि शतरंज की मोहरें अमृतलाल नागर जी का है और शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शतरंज की मोहरें, जिसमें अवध राज्य के पतन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह कथन किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस पे मैं लिख दूं इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपकी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा, ऑप्शन डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह कथन किसका है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। नारी की समस्या को किस निबंध में चित्रित किया गया है। आलोचक की आस्था, भूत के पांव, श्रृंखला की कड़ियां या निठल्ले की डायरी। तो देखिए नारी की समस्याओं को इनमें से किस निबंध में बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंखला की कड़ियां। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। नारी की समस्या से संबंधित रचना है श्रृंखला की कड़ियां, और इसको लिखने वाले जो लेखक हैं या लेखिका हैं मैं आपको बता दूं, महादेवी वर्मा की रचना है श्रृंखला की कड़ियां, जिसमें इन्होंने नारी की समस्या को चित्रित किया था। तो श्रृंखला की कड़ियां इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा या अज्ञे। तो देखिए साहित्य का इतिहास दर्शन को लिखने वाले लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। साहित्य का इतिहास दर्शन को लिखने वाले जो लेखक हैं वह है नलिन बिलोचन शर्मा की यह रचना है साहित्य का इतिहास दर्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, किसका कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, विवेक राय का या नगेंद्र का। तो देखिए ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, किसका कथन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, इसका कथन किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसने कहा था। और ये कथन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, काफी चांसेस हैं इस प्रश्न के कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसने कहा है, शुक्ल जी ने, रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखिए छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वह हैं
डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीरामन हाई स्कूल के रचनाकार हैं, तो देखिए इस रचना को किसने लिखा होगा। हीरामन हाई स्कूल कुसुम कुमार ने, या दुष्यंत कुमार ने, विवेक राय ने, या अमृत राय ने। तो देखिए हीरामन हाई स्कूल रचना, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि हीरामन हाई स्कूल रचना को लिखने वाले लेखक या इसके रचनाकार का नाम बताइए, तो याद कर लीजिए कुसुम कुमार की यह रचना है हीरामन हाई स्कूल, और आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है हीरामन हाई स्कूल रचना के लेखक कौन है। कुसुम कुमार की यह रचना है। ठीक है, देख लीजिएगा और याद कर लीजिए हीरामन हाई स्कूल को लिखने वाले लेखक हैं कुसुम कुमार। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे चांद चाहिए कृति के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा, या श्याम सुंदर दास। तो देखिए इस कृति को किस लेखक ने लिखा है। धीरेन्द्र वर्मा ने, या धर्मवीर भारती ने, सुरेंद्र वर्मा जी ने, या श्याम सुंदर दास ने। तो देखिए मुझे चांद चाहिए इस कृति को लिखने वाले लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा की यह कृति है मुझे चांद चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा सुरेंद्र वर्मा ने यह इसको लिखा है। अब इसके बाद देखिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किसका कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी परीक्षा के लिए कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किसका कथन है। शुक्ल जी का, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर नगेंद्र, या अज्ञे। तो देखिए इस कथन को किसने कहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। अग्नि बीज के रचनाकार हैं शिव प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, नगेंद्र, या मार्कंडेय। तो देखिए ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपको चैनल पर कराए जाते हैं जो परीक्षा में आने के चांसेस रखते हैं। तो अग्नि बीज के लेखक कौन है। शिव प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, नगेंद्र, या मार्कंडेय। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा अग्नि बीज को किसने लिखा है, मार्कंडेय की यह रचना है अग्नि बीज। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कवि सम्राट की उपाधि किसको मिली है। सिया राम शरण गुप्त जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो देखिए कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर सरल प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण भी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और कवि सम्राट इनको कहा जाता है। उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को। और एकांकी सम्राट किसको कहा जाता है, राम कुमार वर्मा जी को। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है, कथा सम्राट किसको कहा जाता है, या एकांकी सम्राट किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा कथा और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, और एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा जी को। ठीक है, क्लियर है आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त करो नारी को मानव पंक्ति किस रचना की है। मुक्त करो नारी को मानव, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए कि मुक्त करो नारी को मानव पंक्ति किस रचना की है। पंचवटी, युगांत, गुंजन, या युगवाणी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी युगवाणी, युगवाणी या युगवाणी। और इसके जो लेखक हैं वो भी मैं आपको बता दूं पंत जी हैं, यानी सुमित्रा नंदन पंत की यह रचना है युगवाणी। और यह पंक्ति इसी रचना से ली गई है, मुक्त करो नारी को मानव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक फूल की चाह कविता के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर, सिया राम शरण गुप्त, या अज्ञे। तो देखिए एक फूल की चाह कविता को किसने लिखा है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, या दिनकर जी ने, सिया राम शरण गुप्त जी ने, या अज्ञे ने। तो देखिए एक फूल की चाह इस रचना को, इस कविता को लिखने वाले जो लेखक हैं वह है सिया राम शरण गुप्त। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, एक फूल की चाह कविता के लेखक हैं सिया राम शरण गुप्त जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, या अज्ञे। तो राइट आंसर क्या होगा, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है, सुमित्रा नंदन पंत जी की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है, सुमित्रा नंदन पंत जी की। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। लौटता हुआ दिन के रचनाकार हैं
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धर्मवीर भारती या उपेंद्र नाथ अश्क। तो देखिए लौटता हुआ दिन इस रचना को किसने लिखा है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। लौटता हुआ दिन के जो लेखक हैं वह हैं उपेंद्र नाथ अस्क। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क की यह रचना है लौटता हुआ दिन। यहाँ तक आपको क्लियर है? और फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तारे की आंख नाटक के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर, अमृत राय या मुद्राक्षर। तो देखिए एक तारे की आंख जो कि नाटक है, इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वह कौन है? मणि मधुकर हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए, एक तारे की आंख नाटक को लिखने वाले जो रचनाकार हैं वह है मणि मधुकर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवा तरुवर पंच बिडाल के लेखक हैं। तो देखिए ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए कि आवा तरुवर पंच बिडाल के लेखक कौन है। तो देखिए मैं यहाँ पर सीधा आपको आंसर बता दूं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी लुइपा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, आवा तरुवर पंच बिडाल के जो लेखक हैं वह हैं लुइपा। ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। ठीक है ना, ऑप्शन बी सी डी ये तीनों ही गलत हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको बता दूं, रामावत संप्रदाय। अभी आपने पढ़ा था श्री संप्रदाय, अब इसके बाद है कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी देख रहे हैं आप, रामानंद जी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, रस रहस्य कृति के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि रस रहस्य रचना को किस लेखक ने लिखा है? भिखारी दास, कुलपति मिश्र, मतिराम या चिंतामणि। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रस रहस्य कृति को लिखने वाले लेखक हैं कुलपति मिश्र की यह रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, रस सारांश कृति के लेखक हैं। तो देखिए पिछला प्रश्न आपने देखा था कि रस रहस्य के लेखक तो कुलपति मिश्र वहां पर राइट आंसर था। अब यहाँ पर प्रश्न है कि रस सारांश कृति को किसने लिखा है? भिखारी दास ने, कुलपति मिश्र ने, मतिराम ने या चिंतामणि। तो राइट आंसर हो जाएगा भिखारी दास। रस सारांश को लिखने वाले लेखक हैं भिखारी दास। याद रखिएगा, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस सारांश भिखारी दास। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि कुल कल्पतरु कृति के लेखक हैं भिखारी दास, कुलपति मिश्र, मतिराम या चिंतामणि। तो देखिए इस कृति को किसने लिखा है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए कुलपति मिश्र रस रहस्य के लेखक थे, भिखारी दास रस सारांश के लेखक थे। तो कवि कुल कल्पतरु के यहाँ पर लेखक कौन है? मतिराम या चिंतामणि। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी चिंतामणि। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ललित ललाम कृति के लेखक हैं भिखारी दास, कुलपति मिश्र, मतिराम या चिंतामणि। तो राइट आंसर क्या होगा? ललित ललाम कृति को किस लेखक ने लिखा है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मतिराम। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? तो देखिए आपने पढ़ा होगा वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, गणेश जी, अमर, नरेंद्र या गजाधर बाबू। तो राइट आंसर क्या होगा? वापसी जो कहानी है इसमें किस पात्र की वापसी का जिक्र हुआ था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गजाधर बाबू। ठीक है, याद रखिएगा, वापसी कहानी को एक बार आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पात्रों के नाम आप देख लीजिएगा। तो वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? गजाधर बाबू की। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है, तो आप लोग एक बार इसका आंसर
ढंग से याद कर लीजिएगा कि वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र हुआ था, गजाधर बाबू। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये क्लास जो है ये वीडियो पहुंच सके और वो नए भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।